नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं पर आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। नवरात्र के दौरान लोग प्याज लहसुन से परहेज करते हैं। जाहिर सी बात है कि आजकल नवरात्र के दौरान प्याज के दाम कम हो जाने चाहिए, लेकिन यह सोच बाजार में काम ही नहीं आ रही। बाजार में प्याज की कीमतें चढ़ती ही जा रही और आम आदमी की थाली से प्याज गायब होता जा रहा है। प्याज की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी के किचन का बजट बिगाड़ दिया है। 10 दिनों पहले थोक बाजार में जो प्याज 35 से 40 रुपए प्रति किलो तक बिक रही थी, अब वो 40 से 45 रुपए प्रति किलो मिल रही है, जबकि रिटेल प्याज की कीमत करीब करीब 65 से 90 रुपए बताई जा रही है। प्याज महंगी होने की वजह से जिला मुख्यालय की मंडी में सन्नाटा पसरा हुआ है। प्याज के होलसेल व्यापारी ग्राहकों के आने का इंतजार कर रहे हैं। व्यापारियों का मानना है कि कर्नाटक में बारिश के चलते नई प्याज आने से प्याज महंगी हुई है। आज यदि प्याज की कीमतें डबल हो जाती हैं या तिगुनी हो जाती है तो हमें नुकसान उठाना पड़ता है और हमारा बजट बिगड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि प्याज की कीमत तो कम से कम रहनी ही। इस वजह से किचन का जो हम लोगों का बजट है वो गड़बड़ा जाएगा और ना ही प्याज, दूसरी सब्जियों में भी बहुत ही डबल तरह से अमाउंट बढ़ चुका है, वो भी परेशानी का कारण है हम लोगों आम लोग। जो नई फसल अभी कर्नाटक चालू हो जाती है वो फसल पानी से सब नष्ट हो गई है और उससे जो फसल दूसरी जो फसल निकलने वाली है उसमें महीने से 1.5 महीने की लेट हो गया है, जो ये प्याज पूर्ति करेगी उसकी। इसलिए एकदम उछाल आया और साउथ वालों की खरीदी जबरदस्त। प्याज के भाव में आई तेजी से किसानों के चेहरे खिल गए हैं। यही वजह है कि मंडियों में भी प्याज की बम्पर आवक है। रतलाम की सब्जी मंडी में किसान अपना प्याज लेकर पहुंच रहे हैं, लेकिन स्थिति यह है कि जगह नहीं होने की वजह से मंडियों के बाहर ट्रॉलियों की लाइन लगी है। 2 किलोमीटर दूर सालाखेड़ी तक कतार लगी है। किसानों का कहना है कि 24 घंटे तक 4 लेन पर कतार में खड़े हैं। ऐसे में दुर्घटना की संभावना भी बढ़ गई है। मंडी में कोई व्यवस्था नहीं है। वहीं मंडी प्रशासन का कहना है कि मंडी के पास अलग से अधिकृत जगह है, लेकिन अभी परमिशन नहीं मिली है। बारिश की वजह से ट्रॉलियां वहीं खड़ी नहीं की जा सकती हैं। वहीं रिटेल सब्जी मंडी में अभी भी पुराना प्याज 40 रुपए किलो बिक रहा है। अगर दुकानदार नया प्याज ले भी आते हैं तो उन्हें 70 से 80 रुपए किलो बेचना होगा, जिसे अभी कोई नहीं खरीदेगा। ऐसे में मंडी में नया प्याज आने में 2 से 3 दिन लग सकते हैं। नया भाव तो बाजार में मंडी में बहुत ज्यादा है, तो मतलब लोग ला ही नहीं रहे सब्जी बेचने वाले, प्याज बेचने वाले, तो उनके भाव तो बहुत ज्यादा है। मतलब महंगा हो गया तो हम नहीं लाए। इतना महंगा कोई खाते भी नहीं है, घरा की रहती भी नहीं, बिके नहीं। इस मंडी प्रांगण की कैपेसिटी लगभग 1000 ट्राली की है। अगर 1000 ट्राली से ज़्यादा आती है तो कृषि उपज। तो ये आप सुन रहे हैं, दुकानदार कह रहे हैं कि प्याज को इतना महंगा खरीदता नहीं, हम ला नहीं रहे हैं, प्याज के रेट बढ़ते जा रहे हैं। भले ही बड़े शहरों में प्याज के दाम आसमान छू रहे हों, लेकिन मालवा के किसानों की स्थिति प्याज को लेकर अलग है। एक तरफ जहां शहरों में प्याज के दाम 100 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए हैं, तो वहीं नीमच के किसानों को 8 रुपए से लेकर 35 रुपए तक ही दाम मिल रहे हैं। दरअसल मालवा के नीमच में करीब 1.25 लाख किसान हैं और इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर प्याज की फसल बोई जाती है। त्योहार के चलते मंडियों में छुट्टियां होने वाली हैं। ऐसे में किसान अपनी फसल अभी बेचना चाहता है, लेकिन भाव ना मिलने के चलते किसान निराश है। किसानों का आरोप है कि मंडी व्यापारियों और बिचौलियों के चलते उनके प्याज के दाम पूरे नहीं लगाए जा रहे हैं। नीमच कृषि मंडी में पिछले 1 सप्ताह से प्याज की आवक जो है निरंतर बढ़ रही है। अभी यहाँ पर 2000 रुपये से लेके 6500 तक का प्याज बिक रहा है। अच्छी क्वालिटी का जो प्याज है वो 6500 रुपये में जा रहा है और किसान इससे प्रसन्न है। भाव तो ऊपर में कल 57 रुपये से बिक रहे प्याज और बाजार कल भी 3-4 रुपये घटे थे और आज भी 3-4 रुपये घटे हुए हैं बाजार। और आवक आमदनी यहाँ पे 10,000 से प्लस है और बाहर वाहन बहुत लगातार बाहर खड़े हैं प्रतीक्षा में।
जबलपुर में प्याज के दाम एक बार फिर आसमान छू रहे हैं। हालात ये बन गए हैं कि पिछले हफ्ते तक 30 से 40 रुपए किलो बिकने वाली प्याज अब 60 से 80 रुपए किलो बिक रही है। प्याज के दामों में अचानक हुए इजाफे से आम आदमी की परेशानियां बढ़ गई हैं। व्यापारियों का कहना है कि साउथ में आई अचानक बाढ़ ने प्याज के दामों को बढ़ा दिया है, क्योंकि साउथ से आने वाली प्याज की आवक फिलहाल बंद हो गई है। वहीं अन्य हरी सब्जियों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। 1000-1200 रुपये का व्यापार हो रहा है, उस पर क्या कमाएं, क्या खाएं, क्या घर चलाएं। हम तो बहुत परेशान है इतनी महंगाई से, बहुत अधिक परेशान है। सरकार सहायता तो करने की जगह इस टाइम और महंगाई बढ़ा रही है, हम क्या करें। आम आदमी के लिए खरीदना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतना सब्जियों का रेट ज़्यादा है कि सब्जियां भी आ नहीं रह पा रही हैं, क्योंकि लोकल इतनी हो नहीं पाती हैं। सब जो आलू प्याज है या सब्जियां हैं कुछ, ये सब बाहर से ही आता है, इस कारण ये बहुत महंगा है। सब सामान महंगा है। इतनी टाइम इतना है कि सरकार के नियंत्रण में नहीं है महंगाई, और सरकार चल रही है कैसे चल रही है। लोग परेशान हैं, लोग खा नहीं पा रहे हैं, लोग रह नहीं पा रहे हैं। अब जिसके पास खूब पैसा होगा तो वो कैसा भी खरीद ले, मगर गरीब आदमी सब परेशान है, वो अपना घर परिवार नहीं चला पा रहा है। प्याज की कीमतों को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने कलेक्टर्स को प्याज की उपलब्धता और बाजार भाव की निगरानी के निर्देश जारी कर दिए हैं। साथ ही सभी को जरूरत के मुताबिक प्याज की सप्लाई सुनिश्चित करने को कहा गया है। सरकार ने प्याज के आयात, परिवहन और भंडारण में आ रही समस्याओं को भी जल्द से जल्द सुलझाने को कहा है। इसके अलावा प्याज की दुकानों पर उपलब्ध स्टॉक और थोक की कीमतों की जानकारी दिखाए जाने को भी कहा गया है। ये तो और बढ़ेगा, क्योंकि इसमें जब रेट बढ़ते थे और जो लोग ज़्यादा अपने गोडाउन में कोई भी सामान रख लेते थे, तो कलेक्टर को अधिकार था, राज्य सरकार को अधिकार था कि वहाँ वो छापा डाल के वो सामान बाज़ार में उपलब्ध कराए। लेकिन अब स्थिति ये है कि कोई कितना भी गोडाउनिंग कर सकता है, लेकिन सरकारें कोई कार्रवाई नहीं करेगी, तो कीमत में उछाल आएगी ही। जो चीज़ कम होगा उसको पकड़ लेंगे और उसके बाद फिर रेट बढ़ेगा। इसी बात का तो विरोध है। तो देखिए, इसे कहते हैं मौके पर गरम लोहे पर हथौड़ा मारना। और अब विपक्ष सीधा सवाल उठाया कि नए कृषि कानून में पहले ही ये चीजें बना दी गई हैं और इसी के खिलाफ तो हम कानून ला रहे हैं, ये भूपेश बघेल कह रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त 3 सहयोगी 3 अलग अलग शहरों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ राजधानी रायपुर से रजनी ठाकुर, राजधानी भोपाल से प्रमोद शर्मा और ग्वालियर से, यानी चुनावों की राजधानी आजकल बनी हुई है, शैलेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आप तीनों का बारी बारी आपके पास आता हूं। सबसे पहले रजनी, आपके पास आता हूं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को हमने सुना, मौके पर बहुत बड़ा पॉइंट कांग्रेस के हाथ लगा है, और जो एक क्लॉज है जिसमें प्याज और दूसरी चीजों को आवश्यक सेवा से अलग कर दिया गया था, उसके तहत यह चिंता बड़ी वाजिब है कि तब जबकि नवरात्र में अगर प्याज 100 रुपए पहुंच गया है, तो नवरात्र के बाद जब लोग प्याज खाना शुरू कर देंगे तो फिर क्या होगी आम आदमी की स्थिति और कहां होंगी प्याज की कीमतें? बिल्कुल आसिफ, देखिए साल में 2 से 3 बार ऐसे मौके आते हैं जब प्याज की कीमत आसमान छू रही होती है। इस बार राज्य की कांग्रेस सरकार के पास एक अहम मुद्दा है प्याज की बढ़ी हुई कीमतें। मुद्दा इसलिए है क्योंकि केंद्रीय कृषि कानून जो लाया गया है, जिसमें आवश्यक वस्तु अधिनियम को लेकर प्रावधान किए गए हैं, और राज्य सरकार लगातार विरोध करती रही है इस कानून का। अब खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ये कह रहे हैं कि केंद्र जो कानून लेकर आया है उसकी वजह से ये स्थितियां बन रही हैं, उसकी वजह से प्याज के दामों में बढ़ोतरी हुई है। और इन बढ़े हुए दामों को देखकर राज्य में निर्देश दिया गया कि हर जिले के कलेक्टर जो हैं वो अपनी अपनी मंडियों में इस बात को सुनिश्चित करें कि प्याज की ब्लैक मार्केटिंग ना हो सके, प्याज तय कीमतों से ज्यादा कीमत पर ना बेचा जा सके। फिलहाल अगर छत्तीसगढ़ में कीमतों की बात करें तो 70 से 80 रुपए किलो प्याज जो है वो लोगों को मिल पा रहा है। इस बार स्थिति और ज्यादा खराब इसलिए है क्योंकि लॉकडाउन की वजह से पहले ही हरी सब्जियों के दाम बढ़े हुए थे, लोगों की जेब पर सीधे सीधे इसका असर पड़ रहा था। और अब जब प्याज की भी कीमतें बढ़ गई है, खासतौर से नवरात्र के वक्त प्याज की कीमतें बढ़ी हुई हैं, उसके बाद क्या स्थिति होगी, दिवाली आनी है और उसके बाद लगातार त्योहार का वक्त आएगा, तो लोगों को खासी परेशानी होगी। और इसी को देखते हुए ये व्यवस्था की गई है। कुछ महीनों पहले की तस्वीर अगर हम याद करें तो नमक को लेकर हल्ला हुआ था छत्तीसगढ़ में, और नमक की कीमतें अचानक से बढ़ गई थी, उसकी ब्लैक
ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो गई थी, जिसके बाद भी सरकार को इसी तरह के निर्देश देने पड़े थे। इस बार भी सरकार ने निर्देश दिए हैं, लेकिन हाँ, जो निशाना साधने का मौका है उसे भी सरकार नहीं गंवा रही है। मैं रजनी यहाँ पर एक टर्म को लेकर और सवाल पूछना चाहता हूँ। हालांकि देखिए, ये तो सवाल है ही कि दिवाली, ईद, करवा चौथ और बहुत सारे त्योहार, गुरु नानक जयंती, अभी पूरा फेस्टिव सीजन पड़ा है। ऐसे में प्याज नहीं होगा तो पकौड़े कैसे बनेंगे? फिलहाल तो आम आदमी को ये चिंता सता रही है। और दूसरा सवाल जो मेरा है वो आपसे ये कि जो कलेक्टर्स को कहा गया कि ब्लैक मार्केटिंग ना होने पाए, होर्डिंग ना होने पाए, एक तरफ मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि जमकर अब लोग होर्डिंग करेंगे नए केंद्रीय कृषि कानून के तहत, और ऐसे में सरकारें उन पर कार्रवाई नहीं कर पाएंगी। दूसरी तरफ कलेक्टरों को निर्देश दे रहे हैं कि होर्डिंग ना होने पाए, कोई जमावट भंडारण न करने पाए। तो फिर नए कृषि कानून का वो विरोध भी कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हम अभी असमर्थ हैं कार्रवाई करने में, और कलेक्टर्स को निर्देश भी दे रहे हैं। कैसे हो पाएगा सब ये? जी, छत्तीसगढ़ में नए कृषि कानून को लेकर असमंजस की स्थिति है, और वो इसलिए है क्योंकि राज्य सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि एक विशेष कानून लाया जाएगा और केंद्रीय कृषि कानून को छत्तीसगढ़ में लागू नहीं किया जाएगा। आवश्यक वस्तु अधिनियम को लेकर भी यही स्थिति बनी हुई है। हालांकि फिलहाल लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश तो दे दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि निर्देश के बाद इस पर अमल कितना किया जाता है। कलेक्टर्स क्या ब्लैक मार्केटिंग रोकने में कामयाब होते हैं? जो प्याज की बढ़ी हुई कीमतें हैं, क्या उसे नियंत्रित कर पाता है प्रशासन? ये तमाम चीजें देखने की होंगी, लेकिन फिलहाल जो लोगों की दिक्कतें हैं उसको देखते हुए निर्देश जरूर दे दिए गए हैं। अब ये निर्देश कितना राहत पहुंचाएंगे ये जरा देखना होगा। रजनी, मैं लौट रहा हूं आपके पास। प्रमोद, मैं आपके पास आता हूं, उससे पहले शैलेंद्र, मैं आपके पास आ रहा हूं। और शैलेंद्र, मेरा आपसे एक सवाल, जिस जगह रजनी खड़ी हैं उस छत्तीसगढ़ में हाल का आंकड़ा है कि बेरोजगारी दर घट के 2% रह गई है। इसका मतलब ये कि कम से कम वहां लोगों को रोजगार मिलने लगा है। हो सकता है पकौड़े खा लें, लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा कोई आंकड़ा एक तो अभी तक सामने आया नहीं है। यहाँ जो बेरोजगार है वो बेरोजगार ही है, त्योहारी सीजन भी आ रहा है, और तीसरा उन पर चुनाव की टेंशन भी है। ऐसे में आम आदमी का क्या हाल है? कितनी महंगी है प्याज? देखिए, ग्वालियर की अगर बात करें तो ग्वालियर की मंडियों में प्याज जो है वो 60 रुपए से लेकर 80 रुपए किलो तक अभी बिकना शुरू हो गया है। और जिस तरीके से आप बता रहे थे कि आने वाले समय में त्यौहार भी हैं और अभी नवदुर्गे का समय भी है, इसलिए कम ही घरों में प्याज का उपयोग हो रहा है। लेकिन जैसे ही ये नवरात्रि खत्म होंगे और दशहरा आएगा, उसके बाद ये उम्मीद की जा रही है, ये आशंका भी जाहिर की जा रही है कि प्याज की कीमतें जो हैं वो 100 रुपये के पार हो सकती हैं। और ये प्याज फिलहाल भले ही आम आदमी के घरों में तड़का मारे न मारे, लेकिन चुनावी सभाओं में अब निश्चित के तौर पर ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में, यानी जो 10-12 दिन का चुनाव प्रचार रह गया है, उसमें अब जो चुनाव में प्याज की भी एंट्री होना अब शुरू हो जाएगी। ये बिल्कुल तय माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बेहताशा सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, न केवल प्याज के, आलू की अगर बात करें तो 40 रुपए से 50 रुपए किलो तक में आलू भी बिक रहा है। तो कमोबेश यही हाल कुछ दूसरी सब्जियों के हैं। और ग्वालियर चंबल संभाग में चुनाव भी हैं। अभी तक दूसरी योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर बात करें, विकास को लेकर बात करें, इन सब को लेकर कहीं ना कहीं राज्य सरकार को घेरा जा रहा था। और मध्य प्रदेश जो ग्वालियर चंबल संभाग है, यहाँ से ही देश के कृषि मंत्री भी आते हैं और वो लगातार कृषि बिल की खूबियां गिना रहे हैं। लेकिन ऐसे में यदि लगातार प्याज के दाम बढ़ रहे हैं और इस पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है, तो निश्चित तौर पर ये मानिए कि आने वाले समय में कांग्रेस जो है वो इसको लेकर भी प्रदर्शन करेगी और सभाओं में इस पर निशाना भी साधेगी। लेकिन फिलहाल जो है ये लग रहा है कि जो प्याज है वो आम लोगों के पहुंच से लगातार दूर होता जा रहा है। मैं लौट रहा हूं आपके पास। प्रमोद, मेरा आपसे एक सवाल, एक तो लॉकडाउन में लोगों की नौकरी चली गई, लोगों के पास पैसा है नहीं, और जो बचा कुचा पैसा है जिसमें वो सोच रहे थे कुछ महीने और काटें, ऐसे में बढ़ती सब्जियों के दाम, वो चाहे हरी सब्जियों या प्याज या आलू, हम खाएं क्या, हवा खाएं क्या? और हवा भी नहीं खा सकते क्योंकि लॉकडाउन जब से हटा है तब से हवा भी दूषित हो गई है देश भर की। सबसे अहम सवाल जो इस वक्त प्रमोद खड़ा हो रहा है वो ये कि नए कृषि कानून में बड़ा जोर दिया गया कि एक देश एक बाजार, किसान कहीं भी अपनी फसल बेच सकता है। मध्य प्रदेश में नीमच और झाबुआ में ट्रॉली की ट्रॉली खड़ी है, कोई प्याज खरीदने वाला नहीं है। 3-3 दिन हो गए उनको। देश भर की छोड़िए, मध्य प्रदेश में ठीक से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रहा। वरना अगर यही प्याज किसानों का जो नीमच और झाबुआ में लाइन लगी हुई है, यही प्याज अगर आम मध्य प्रदेश वासी को मिलने लगे तो कीमतें इतनी ऊपर होनी ही नहीं चाहिए। बिल्कुल, देखिए आसिफ, दो तस्वीरें हैं।
एक आप कह रहे हैं कि झाबुआ में जो तस्वीरें वहाँ पर प्याज कोई खरीद नहीं रहा है, वहाँ पर किसान परेशान है। दूसरे राजधानी भोपाल की यदि हम बात करें तो जो सब्जी विक्रेता हैं, उनके जो स्टॉल हैं, उनके जो दुकान है, वहाँ से अधिकतर स्टॉल से प्याज गायब है। क्योंकि देखिए जो सब्जी विक्रेता हैं वो प्याज इसलिए नहीं अपने स्टॉल पर रख रहे हैं क्योंकि ख़रीदार कोई नहीं आ रहा है, क्योंकि प्याज के दाम आसमान छू रहे हैं और कुछ जो प्याज ला रहे हैं वो प्याज कोई खरीद नहीं रहा है। देखिए ऐसे ही एक प्याज स्टॉल पे मैं मौजूद हूँ, एक दुकान पे मैं मौजूद हूँ। देखिए इस दुकान पे प्याज रखी हुई है, लेकिन प्याज खरीदार आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, जो दुकानदार है उनसे जान लेता हूँ। क्या भाव है प्याज? प्याज साहब 70 रुपये किलो बिक रही, 100 रुपये की 1.5 किलो। अच्छा, खरीदार आ रहे हैं नहीं आ रहे? खरीदार बहुत कम आ रहा है, दिन भर में 20-25 किलो प्याज बिक रही है, जो 1 कुंटल बिकती थी। अच्छा, हाँ, मंदा हो गया धंधा? धंधा बहुत मंदा हो गया है। क्यों नहीं खरीद रहे लोग प्याज, क्या मानते हैं? महंगाई की वजह से। हम देख रहे हैं बाकी आसपास की जो दुकान है उन पर प्याज नहीं है। हाँ, प्याज महंगी है, वो भी मंडी में 60-65 रुपए किलो मिल रही है प्याज। अच्छा। और इधर 70 रुपए किलो बिक नहीं रही है। खरीदार कम आते हैं क्या? कम आ रहा है, बहुत कम आ रहा है। देखिए साफ तौर पर जो सब्जी विक्रेता है उनका दर्द ये है कि प्याज उनके पास है, ये प्याज रुला रही है आसिफ, जो सब्जी बेचने वाले हैं उनको भी और जो खाने वाले हैं उनको भी, कि उसकी वजह ये है कि जो ख़रीदार हैं वो महंगी होने की वजह से प्याज नहीं खरीदते हैं। देखिए जो यहाँ पर दुकान पर सब्जी खरीदने पहुँचे उनसे मैं जान लेता हूँ। सर, प्याज महंगी हो गई है क्या? जी हाँ, प्याज महंगी हो गई है। अच्छा, क्या भाव मिली? काफ़ी महंगी है, अभी मुझे 70 रुपये किलो। अच्छा, हमने देखा है आपने प्याज ली है जी। कम प्याज ली है, वजह? काफ़ी महंगी है। महंगी है जी। देखिए साफ तौर पर जो सब्जी विक्रेता है वो कह रहे हैं कि जो प्याज है वो महंगी हो गई है। वो तो हमने सुन लिया, और उसमें सबसे बड़ी बात ये दुकानदार ने जो बात कही वो बहुत अहम है। उन्होंने कहा जो पहले 1 क्विंटल प्याज बिकती थी, यानी कि 100 किलो प्याज बिकती थी, अब वो 25 किलो बिक रही है। इसका मतलब सीधा कि धंधे में 75% की कमी आ गई है। और दूसरी बात, जितनी उनके पास प्याज और टमाटर है, हमें लगता है कि उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए इस महंगाई के मौसम में। प्याज और टमाटर काफ़ी मात्रा में वहाँ रखे हुए हैं। खैर, धंधा उनका भी चलता रहे, लॉकडाउन में सबकी धंधा चलता रहे। मैं लौट रहा हूँ आपके पास। शैलेंद्र, वहाँ आपके पास कुछ लोग हैं क्या? जरा उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि नवरात्रि में जब प्याज की खपत करीब 70-75% कम हो गई, तो जब नवरात्रि के बाद लोग प्याज खाना शुरू कर देंगे पहले दिनों की तरह, तो कहां जाएगी ये प्याज? बजट में आएगी कि नहीं आएगी? देखिए, अगर 6 से 8 महीने पहले की, अगर लॉकडाउन के पहले की भी बात करें तो कमोबेश यही हालात प्याज को लेकर बन गए थे। उस समय जो ये कहा जा रहा था कि नासिक से प्याज नहीं आ पा रही थी, क्योंकि मध्य प्रदेश में नीमच मंदसौर के अलावा जो सबसे बड़ी आवक जो होती है वो नासिक से होती है, महाराष्ट्र से प्याज की आवक होती है। और ग्वालियर चंबल संभाग में प्याज की जो है पैदावार नहीं होती, और हम लोग हमेशा दूसरे राज्यों की प्याज पर ही निर्भर करते हैं। ऐसे में जो पहले जो रेट गए थे लगभग 100 रुपये के लगभग, तब लोगों ने प्याज खरीदना ही बंद कर दिया था और दुकानदारों ने प्याज लेना भी बंद कर दिया, वो लाना ही बंद कर दिया था। मंडियों से वो प्याज लेकर ही नहीं आ रहे थे, आ रहे थे तब भी वो इक्का दुक्का या 1 किलो या 2 किलो प्याज लेकर आते थे। लेकिन अभी कुछ दिन पहले के अगर हम स्थितियां देखें तो प्याज के ठेले गलियों में घूमते नजर आते थे। लेकिन जिस तरीके से प्याज के दाम लगातार बढ़े हैं और आगे भी यही जो व्यापारी हैं वो ये बता रहे हैं कि आने वाले समय में जो प्याज की कीमतें हैं वो लगभग 100 रुपये तक जाएंगी। तो ऐसी स्थिति में आम जो लोग हैं जो घरों में प्याज का तड़का खाना पसंद करते हैं वो कहीं ना कहीं अब उससे दूरी बनाएंगे, और होटल्स पर जो सलाद के तौर पर प्याज मिलता है उसमें भी कहीं ना कहीं जो है कमी देखने को मिलेगी। तो जिस तरीके से कीमतें बढ़ रही हैं तो ये तय मानिए कि आने वाले समय में जो लोगों की पहुंच से प्याज लगातार दूर होता जाएगा। लेकिन उसके उलट जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि बहुत सारे किसान मध्य प्रदेश में ऐसे हैं जो पैदावार कर रहे हैं लेकिन उनको वाजिब दाम नहीं मिल पा रहा है। लेकिन अब देखना होगा कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश सरकार इस तरफ किस तरफ ध्यान देती है, किस तरीके से, ताकि किसानों को भी लाभ मिले और आम लोगों को भी राहत मिले। के हिसाब से रजनी, सियासत के हिसाब से ये जो बड़ा मुफीद टाइम पर मौका मिल गया है सरकार को, और सरकार पहले ही कह चुकी है कि हम किसान सत्याग्रह करेंगे, खेती बचाओ यात्रा करेंगे, ये एक बड़ा स्ट्रांग पॉइंट है बीजेपी के खिलाफ भूपेश बघेल सरकार के पास। बिल्कुल बिल्कुल आसिफ, मध्य प्रदेश में भी उपचुनाव है, छत्तीसगढ़ में भी उपचुनाव है। बेशक मध्य प्रदेश का जो उपचुनाव है उस पर लोगों की निगाहें टिकी हुई है, लेकिन वहां भाजपा की सरकार है और ऐसे में केंद्र को कोसना या केंद्र पर किसी भी तरह की टिप्पणी करना संभव नहीं है। छत्तीसगढ़ में स्थितियां अलग हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और यहाँ की सरकार शुरू से आशंका जताती रही है कि जो केंद्रीय कृषि कानून लाया जा रहा है उससे किसी को फायदा नहीं होगा, ना किसानों को फायदा होगा, ना आम लोगों को फायदा होगा। किसान
मंडी से हट जाएंगे, वहीं आम लोगों की पहुंच से जो जरूरी चीजें हैं, जो हम देख रहे हैं कि प्याज के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, आगे आने वाले वक्त में बाकी चीजों के भी दाम इसी तरह से बढ़ेंगे, तो यहाँ की सरकार के पास एक बहुत बेहतर मौका है अपनी बात को और ज्यादा पुख्ता करने का। और ये माना भी जाना चाहिए कि जैसे ही केंद्रीय कृषि कानून आया है, उसके बाद से जिस तरह से प्याज की कीमतों में उछाल देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं वो ड्रॉबैक जरूर है केंद्र के लिए, और लगातार खींचतान चल रही है राज्य सरकार और केंद्र सरकार में। तो आगे आने वाले वक्त में इस पर और ज्यादा राजनीति भी देखने को मिलेगी। बहुत धन्यवाद आपका रजनी, प्रमोद, शैलेंद्र। लेकिन देखिए, सबसे जो अहम चीज है वो ये कि इसमें नए कृषि कानून के तहत जो चीजें बहुत अहम है वो ये कि पूरे देश में किसान अपनी फसल कहीं भी बेच सकता है, उपज कहीं भी बेच सकता है। पूरे देश की छोड़िए, फिलहाल स्थिति है झाबुआ नीमच का प्याज ट्रैक्टरों में भरा पड़ा हुआ है, लेकिन वो मध्य प्रदेश में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाया, भोपाल और ग्वालियर तक नहीं पहुंच पाया। 70 रुपए किलो के हिसाब से भोपाल में प्याज बिक रही है, 100 रुपए की 1.5 किलो। और ये भी उम्मीद जताई जा रही है, आशंका ये है कि हो सकता है कि ये नवरात्र के बाद 100 रुपए तक पहुंच जाए। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस शासित राज्यों में कांग्रेस कृषि कानूनों का विरोध कर रही है। हरियाणा और पंजाब की तरह छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस ट्रैक्टर रैली निकालेगी। रैली में पीएल पुनिया, सीएम भूपेश बघेल समेत कांग्रेस के तमाम बड़े दिग्गज नेता भी शामिल होंगे। यानी कांग्रेस भूमिका बना रही है और जाहिर बात है कि कृषि कानून पर केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। ब्रेक के बाद भी तमाम बड़ी खबरें जल्द लौट रहे हैं।